हेलो फ्रेंड्स, हाय। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा खुदा है, वो एक बहुत 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 अच्छा परमेश्वर है। ही इज़ अ गुड गुड फादर। और जो अच्छा पिता है, उसकी तरफ से जो अच्छा है, उसकी तरफ से सिर्फ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी और अच्छी आती है। कुछ भी गलत, कुछ भी बुरा परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए नहीं आ सकता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमारे पास आ रही है जो हमें तोड़ रही है, जो हमें परेशान करे, वो भी इसलिए है ताकि हम स्ट्रांग बने, खुदा के वचनों में, खुदा के स्क्रिप्चर में स्ट्रांग बने। और जब हम अपने घर जाएं, है ना, हमारा घर है ना खुदा के पास, जब हम अपने घर जाएं तो हम बिल्कुल वैसे बनकर जाए जैसे हमारा यीशु मसीह है। हम बिल्कुल वैसे ही बन के जाए कि जब हम अपने पिता से मिले तो वो जैसे उसने खुदा के लिए कहा था, यीशु के लिए कहा था कि ही इज़ माई बिलव्ड सन और मैं इससे खुश हूँ, वैसे ही वो हमारे लिए कहे कि ही और शी इज़ माई बिलव्ड सन एंड डॉटर और मैं इससे खुश हूँ। प्रेज लॉर्ड। और हमेशा हमें इसी कॉन्शियस में जीना है कि हमारा जो पिता है, ही इज़ अ गुड 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 फादर। वचन में भी लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इट मीन्स कि जो हमारा पिता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छी वस्तुएं ही देना चाहता है। और वो हमेशा यही चाहता है कि हम बिल्कुल एक प्रभुता करते हुए उसके बच्चे, उसके विटनेस बन के इस दुनिया में जिए। प्रेज लॉर्ड। सो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पे आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स विद यू। और मैं चाहूँगी कि जब आप ये सुने, जो आप भी फील करते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम एक दूसरे को खुदा में और आगे बढ़ा सके, ले चल सके, एक दूसरे को अपने साथ लेकर। ये सब जानते हैं, है ना, हम सब बिलीव करते हैं दैट जीसस क्राइस्ट इज देयर। वी आर ऑल द बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। वो क्रूसीफाई हुए, है ना, उसके बाद वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। ठीक है, हम सब इस बात पे बिलीव करते हैं। बाइबल में भी लिखा है, जो मेरे बेटे पे बिलीव करेगा वो मुझ पे बिलीव करेगा। और सैल्वेशन बिना ये बिलीव करे नहीं है, उद्धार बिना ये बिलीव करे नहीं है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो क्रूसीफाई हुआ और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। खुदा क्रूसीफाई ही क्यों हुआ, है ना? वो जो खुदा है, जो बाप है, उसने तो हर एक चीज़ बोलकर बना दी, है ना। अगर वो अपने आप को प्रकट ही करना चाहता था हम पे, तो उसके पास बहुत सारे अलग तरीके थे। बट वो क्रूसीफाई ही क्यों हुआ, हम सब जानते हैं ना। टू वो सेक्रीफाइस शो करने के लिए, लव शो करने के लिए, है ना। सेक्रीफाइस और लव शो करने के लिए बहुत से और भी तरीके थे, जिसके अंदर खुदा को मरना था और उसके बाद उसको जीना था, है ना। यही दिखाना था, रिजरक्शन दिखाना था, क्योंकि उसने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन उसने अपनी मौत के लिए क्रूसिफिकेशन ही क्यों चुना? क्योंकि क्रूसिफिकेशन ही एक ऐसी मौत थी उस जमाने में जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ताड़नाएं थी, बहुत सारे अलग अलग दर्द थे। पहला दर्द कीलों का, हाथों के छिदने का, है ना। दूसरा दर्द कांटों के ताज का। तीसरा दर्द कमर पे कोड़े खाने का। बहुत सारे अलग अलग किस्म की जो दंड है, वो उस क्रूसिफिकेशन के दौरान हमारे खुदा ने हमारे लिए सही, है ना। उससे पहले भी कुछ अपोस्टल्स थे जिनको मारा गया था क्रूसिफिकेशन के बाद। एक्ट ऑफ अपोस्टल्स में आप पढ़ सकते हैं, पत्थरों से मारा गया था। बहुत सारे अलग अलग तरीके की मौत उनको दी गई। लेकिन खुदा को ने अपने लिए क्रूसिफिकेशन ही क्यों चुना? क्योंकि उसी के अंदर जो है, खुदा हम सबको ये बताना चाह रहा था, यीशु हम सबको ये बताना चाह रहा था कि उसकी एक एक ताड़ना, जो उसने अलग अलग ताड़ना सही है, उन हर एक ताड़ना के पीछे हमारा अच्छाई है ना। उसने अपनी पीठ तोड़ी, उसने अपने कमर तोड़े, किस लिए? ताकि हमें चंगाई मिले, ताकि हम कभी भी बीमारी में ना जिए। नॉट इवन ना छोटा सा जुकाम, छोटा सा सरदर्द, ये बहुत छोटी बीमारी है, जुकाम सरदर्द, जो हमें आए दिन होता रहता है। इस बीमारी पे भी हम प्रभुता करें, इस बीमारी
पे ये बीमारी भी हम पर राज ना कर सके, इसलिए उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, है ना। हम गरीबी में ना रहे, खुदा क्यों खुदा ने क्रूसिफिकेशन चुना। हर एक चीज़ का एक अलग अलग है, हर दर्द का एक अलग है, ताकि हमें किसी बीमारी हमारे ऊपर प्रभुता ना कर सके, हम गरीबी हमारे ऊपर प्रभुता ना कर सके, हमारा डिप्रेशन, फीलिंग लो, लोनलीनेस। खुदा का जो क्रूसिफिकेशन है वो ये है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जो हमारे लिए मर गया और जब वो अब जिंदा है तो हम अकेले नहीं हो सकते। जो आजकल चल रहा है लोनलीनेस, आई एम अलोन, मेरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबका खुदा है। जब वो मरा उसके बाद वो जब तीसरे दिन जिंदा हुआ, ये बताने के लिए चाहे तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा जिंदा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। हम लोग गले में क्रॉस पहन लेते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है उस चीज को कि ये क्या है। इट इज द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, इट इज द सिंबल ऑफ लव, इट इज द सिंबल ऑफ, ये हम सुनते आ रहे सेक्रीफाइस लव, लेकिन ये एक चीज का और सिंबल है, वो सिंबल है विक्ट्री। सच में हर एक गलत चीज पे, हर एक बुरी चीज पे, हर एक उस चीज पे जिसे हम नहीं चाहते अपने जीवन में, उन सब पे विक्ट्री। गले में क्रॉस पहनना, हाथ में क्रॉस पहनना, इट्स नॉट रॉन्ग, आप उसे पहनो, लेकिन इस कॉन्शियस के साथ पहनो कि वो हमारा मेडल है। जब हम कोई चीज जीतते हैं तो हमें मेडल मिलता है, तो वो हमारा मेडल है। उसको पहनकर हमें इस कॉन्शियस में रहने की हम विक्टोरियस लाइफ में है, हमें विक्ट्री है, क्योंकि खुदा हमारे लिए मर गया। आप खुद सोचो, अगर आज आप किसी के लिए अपनी जान दे दो तो आप किस शर्त पे जान दोगे कि मैं इसके लिए मर रहा हूं, है ना, मैं इसके लिए अपनी जान दे रहा हूं। इसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई आँच आई जाए तो खुदा का सैक्रिफिकेशन बेकार है, खुदा का क्रूसिफिकेशन बेकार है ना। खुदा की यही मर्जी है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसी बात ना आए जो हमें दुखी करती है, जो हमें परेशान करती है, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारा पिता परेशान होता है, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दे दी। हमने नहीं दी अपने लिए कुछ, हम अपने लिए खुद ही कुछ नहीं कर रहे, लेकिन खुदा ने हमारे लिए कर दिया, इसलिए खुदा हमसे ज्यादा दुखी होता है। और खुदा ने हमें दे दिया है, हमें सिर्फ लेना है। कैसे? वचनों के थ्रू। हमेशा इस कॉन्शियस में आप जियो कि हम विक्टोरियस लाइफ में, ये जो क्रॉस हमारे गले में हम पहन के घूम रहे हैं, ये एक मेडल है हमारी विक्ट्री का, ताकि आप हर एक चीज पे प्रभुता करते जाओ, अपनी बीमारी पे प्रभुता करते जाओ, उस क्रॉस को दिखाओ शैतान को, बोलो ये है मेरी विक्ट्री, मेरा यीशु इस पे क्रूसीफाई हुआ। ठीक है, ये क्रॉस मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मेरा यीशु मेरे लिए क्यों क्रूसीफाई हुआ, ताकि मैं जयवंत जीवन जी सकूं। तू मुझ पे राज नहीं कर सकता, तू मुझे कोई बीमारी नहीं दे सकता, तू मुझे गरीबी नहीं दे सकता। हम पैसे के गुलाम नहीं है, पैसा हमारा गुलाम है। आपको जो करना, आप पैसे को बोलो तू वहां जा, तू वहां जा, वो तो आपकी सुनेगा। ठीक है, प्रभुता करना, विक्ट्री लेना इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विक्ट्री हर तरफ से आती है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन हमारी विक्ट्री यीशु मसीह की तरफ से होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कब आती है? व्हेन यू बिलीव। कुछ रॉन्ग भी हो रहा है ना आपके साथ, बिलीव, खुदा की आराधना करते जाओ, खुदा की प्रेस करते जाओ। वैसे ही प्रेस करो जैसे आप खुशी में प्रेस करते हो। सपोज आपको कोई गाड़ी खरीदनी है ना, और आपको वो गाड़ी मिल गई है, तो आप प्रेस करोगे कि ए लॉर्ड जीसस थैंक यू, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम, तूने मेरे डिजायर को पूरा किया। लेकिन अगर वही आपको कार खरीदनी, आपका सब चीज डन हो गई है, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हो गया वो नहीं मिली, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नहीं, उस टाइम पे कहना है यस लॉर्ड, आई नो, आई थैंक यू, ये गाड़ी मेरी ही है, तू मुझे देगा एक सही समय पर। जब एक सही समय होगा तू मुझे वो भी देगा, अभी मेरा सही समय नहीं है। यस, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, यू आर ऑसम गॉड। क्योंकि वो काम रुकावट खुदा की तरफ से नहीं है, रुकावट शैतान की तरफ से है। और हमें शैतान को ऐसे ही रहना है, खुदा को प्रेज करते हुए। आपको एक नहीं 2 गाड़ियां मिलेंगी, बट हमें खुदा
को हमेशा इस उससे जीने की विक्ट्री हमारे साथ चल रही है। हर चीज़ में विक्ट्री, आपके डिप्रेशन में, आपके लोनलीनेस में, आपके फीलिंग्स में, आपके लेजीनेस में, हर चीज़ पे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में खुदा आपकी विक्ट्री है ना। होली कम्युनियन लेते हैं हम चर्च जाते हैं, हम होली कम्युनियन लेते हैं। कैसे लेते हैं? चलो होली कम्युनियन लेना है, चर्च में होली कम्युनियन है, चलो बस एक रीति रिवाज की तरह हम लोग होली कम्युनियन लेते हैं। ठीक है, ये खुदा का लहू है, ये खुदा का बदन है, खुदा हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, इसलिए हम वो होली कम्युनियन लेते हैं। लेकिन क्या है होली कम्युनियन? क्या है खुदा का लहू? खुदा का लहू बहा, खुदा ने हमें लहू देकर मोल खरीदा है ना, लहू देकर हमें खरीदा है। तो इट मीन्स वो जो लहू है, वो जो हम होली कम्युनियन पीते हैं, वो लहू जो है वो हमारा छुटकारा है, जिसकी वजह से खुदा ने हमें खरीदा, और जो हम पाप के जीवन में थे हम उससे बाहर आ गए। खुदा ने उस लहू को देकर हमें खरीदा, उसने अपना लहू दिया, लो मेरा लहू और दो मेरे बच्चे मेरे को। यीशु ने कहा नाउ इट्स माय जनरेशन, गिव इट टू मी। मैंने उसने अपना लहू बहाया, लहू बेच कर, लहू को देकर उसने हमें खरीदा है ना। तो जब हम वो पीते हैं तो हम इस कॉन्शियस में उस चीज़ को हमें लेना चाहिए, होली कम्युनियन को, कि ये मेरी फ्रीडम है, होली कम्युनियन मेरा सैल्वेशन है, होली कम्युनियन मेरा उद्धार है, ये मेरे खुदा का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया। तो जब भी आप उसको पियो, आप इस कॉन्शियस से उसको पियो, दिस इज द विक्ट्री, ये मेरा छुटकारा है। पहले छुटकारा लिया था सिन से, ये मेरा छुटकारा है, ताकि मैं हर दिन इस तरीके से जीऊं कि जब खुदा का लहू आप पीते हो तो आपके शरीर में खुदा का डीएनए आ जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे माँ बाप का डीएनए, तो हमारी बोलना, हमारा हंसना, हमारा बात करना, हमारी आदतें, कहते हैं बिल्कुल माँ पे गई है, बिल्कुल बाप पे गया, मिलता है, क्योंकि वो हमारे डीएनए में। तो जब हम खुदा का लहू पीते हैं तो खुदा का लहू हमारे अंदर आ जाता है, हमारे डीएनए में खुदा आ जाता है, खुदा का लहू आ जाता है। तो खुदा का डीएनए कैसा है? पाप मुक्त, विक्टोरियस, ऐसा है खुदा का लहू। तो जब आप वो पियो तो आप इस कॉन्शियस में पियो कि नाउ मेरा खुदा का डीएनए मेरे अंदर है, मैं स्वभाव से राइचियस हूँ, मैं कॉन्शियसली कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता एज अ डॉटर एंड द सन ऑफ द क्राइस्ट जो मेरा खुदा नहीं करता। मेरा खुदा सिगरेट नहीं पीता, मेरा खुदा दारू नहीं पीता, मेरा खुदा जलता नहीं है, मेरा खुदा कुड़कुड़ाता नहीं है, मेरा खुदा सबसे प्यार करता है, मेरा खुदा नफरत नहीं करता है किसी से। जब आप इस कॉन्शियस में होली कम्युनियन लेके चलेंगे तो अपने आप ही आपके अंदर वो कॉन्शियस आ जाएगा, वो डीएनए आ जाएगा कि आप सिन ही ना करो। कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो खुदा है, हम तो इंसान हैं, हमसे तो हो जाता है, हमसे नहीं होता, हम वी आर अ डिफरेंट क्रिएशन गाइज, वी आर अ डिफरेंट क्रिएशन। हम खुदा के लहू से खरीदे गए हैं, सब खुदा के लहू से नहीं खरीदे गए हैं। तो जो जो खुदा के लहू से खरीदा गया, जो जो होली कम्युनियन लेता है, उनके अंदर खुदा का डीएनए है। आप राइचियस हो, बस आपको ये समझने की जरूरत है। मैं इंसान हूं तो मैं इंसान की तरह बोल रही हूँ, कुत्ता कुत्ते की तरह भौंकता है, हाथी हाथी की तरह आवाज निकालता है, क्योंकि उनकी वही स्वभाव है। तो अगर मेरे अंदर, अगर नहीं मेरे अंदर है, मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है, तो मैं यीशु की तरह ही चलूंगी, मैं यीशु की तरह ही बोलूंगी, और वो स्वभाव होली कम्युनियन से आया है। तो जब भी आप होली कम्युनियन ले, आप इस कॉन्शियस से ले कि यू आर नाउ राइचियस, खुदा का डीएनए आपके अंदर है, अब आप पाप के लिए मर चुके हैं, डेड फॉर सिन। मन नहीं करता, मुर्दों का मन नहीं करता कुछ भी करने का। आप उनको कितनी बात करो, वो आपको एक जवाब नहीं देंगे। तो आपको इस कॉन्शियस में जीना है, नाउ माई ऑल द सिंस आर डेड ऑन क्रूस। और जब आप उठे हो तो आप राइचियस होकर उठे हो। जब आपका मन करे कुछ ऐसा करने का जो आपके कॉन्शियस में आपको लगता है कि पाप है, बिब्लिकली रॉन्ग है, जब आपका मन करे, आप सोचो नाउ आई एम डेड फॉर दिस, डेड, लॉर्ड हेल्प मी, आई एम डेड फॉर सिन, आई एम डेड फॉर सिन, आई एम डेड फॉर सिन। कन्फेस, मैनिफेस्ट होगा। थैंक यू। बिलीव दैट द क्रूसिफिकेशन इज जस्ट नॉट फॉर द रिलीजन, कि खुदा मरा और जी, रिजरक्शन के लिए क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ।
क्रूसिफिकेशन हमारी विक्ट्री के लिए हुआ है, हमारे लिए हुआ है। रिजरक्शन खुदा के लिए, डेथ से शैतान को हराने के लिए हुआ, ताकि हम उस होप में अनंत जीवन की, हम भी इस दुनिया से जब जाएंगे तो खुदा के साथ हम भी जिलाए जाएंगे। बट हमारे लिए क्रूसिफिकेशन हुआ। अब खुदा क्रूस पे नहीं है, अब क्रूस पे हमारे सिंस, हमारी डिप्रेशन, हमारी बीमारी, वो सब क्रूस पे। नाउ वी आर डेड फॉर सिंस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।